Assalamu alaikum viewers. How are you all? Hope you all are in your good health and fine. Today we are going to start the first lecture of mathematics of class 6, chapter number 1, sets. Let's get started. Introduction. We often speak some words in our daily life which represent a collection of things. For example, a team of players, a bunch of flowers, a cluster of trees, a group of friends, a swarm of birds and so on. ये चीज़ें सब हमें कलेक्शन बता रही हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों की, जैसे प्लेयर्स की कलेक्शन उसको हम कहते हैं टीम, फ्लावर्स की कलेक्शन को हम कहते हैं बंच, सेम एज़ फॉर ट्रीज़ एंड फ्रेंड्स. अच्छा, अब मैथमेटिक्स में हम इस कलेक्शन को एक वर्ड यूज़ करते हैं सेट्स. सेट से डोनेट करते हैं. सेट भी किस लिए होता है? कलेक्शन बताने के लिए. जैसे अब हम इन टीम की जगह, टीम ऑफ प्लेयर की जगह अगर मैं कह दूँ अ सेट ऑफ प्लेयर्स, अ सेट ऑफ फ्लावर्स, अ सेट ऑफ ट्रीज़, इसी तरह. ठीक है, अब हम प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ जाते हैं सेट की. अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज़ कॉल्ड अ सेट. अब सेट की उन्होंने डेफिनेशन में क्या कहा है कि एक डिस्टिंक्ट और वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन को हम कहते हैं सेट. अब इस डेफिनेशन में वी हैव टू वर्ड्स, एक डिस्टिंक्ट और दूसरा है वेल डिफाइंड. ठीक है, अब सेट्स के ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? द ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेट्स आर कॉल्ड इट्स मेंबर्स और इट्स एलिमेंट्स. सेट के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको या तो हम उनका मेंबर कहते हैं या हम उनका एलिमेंट कहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट हमने कहा था कि सेट में वी हैव स्टडी टू वर्ड्स डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड. सो फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ वेल डिफाइंड. ठीक है, वेल डिफाइंड मीन्स अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट इनेबल्स इट टू बी एन एलिमेंट ऑफ अ सेट और नॉट. वेल डिफाइंड का मतलब होता है कोई ऐसी ख़ास प्रॉपर्टी जो कि एक ऑब्जेक्ट को उस सेट का एलिमेंट होने या ना होने में मदद देती है या बताती है कि उस सेट का ऑब्जेक्ट है या नहीं. जैसे टू मेक इट क्लियर कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल्स ऑफ कलेक्शन. अब हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, उनमें क्या है? द कलेक्शन ऑफ गुड स्टोरीज़, द कलेक्शन ऑफ टेस्टी फूड, द कलेक्शन ऑफ फेवरेट पोएम्स. अब ये जो 3 गिवन एग्जांपल्स हैं ये सेट नहीं है. क्यों? क्योंकि इनमें कुछ हम वर्ड्स देखते हैं, जैसे आ गया गुड, टेस्टी, फेवरेट. अब जो स्टोरीज़ मेरे लिए अच्छी हैं वो हो सकता है किसी को ना अच्छी लगें, और इसी तरह जो फूड मुझे टेस्टी लग रहा है हो सकता है वो किसी को ना अच्छा लगे. तो ये वो क्वालिटीज़ हैं जो पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं. ठीक है, तो यानी ये वेल डिफाइंड नहीं हुआ. सो ये सेट वेल डिफाइंड की एग्जांपल्स नहीं हैं. नेक्स्ट वर्ड इज़ डिस्टिंक्ट. अब डिस्टिंक्ट मीन्स द सेम ऑब्जेक्ट शुड नॉट अपीयर मोर देन वंस. डिस्टिंक्ट का मतलब होता है एक ऑब्जेक्ट जो है वो एक से ज़्यादा दफ़ा नहीं आना चाहिए. ठीक है, आ गई. उन्होंने आपको इसकी एग्जांपल दी हुई है, द लेटर ऑफ वर्ड स्मॉल. अब देखा जाए तो स्मॉल में डबल एल है. ठीक है, लेकिन जब हम उसका सेट बना रहे हैं तो उसमें सिंगल एल आ रहा है. इट मीन्स कि वर्ड्स को रिपीट नहीं करना चाहिए. ठीक हो गया. उसके बाद द नेक्स्ट वन इज़ सेट नोटेशन, यानी कि हम सेट को रिप्रेजेंट किससे करते हैं. तो अ सेट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ कैपिटल लेटर ए बी सी टू जी ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के हम लेटर्स लेते हैं और उससे सेट को रिप्रेजेंट करते हैं. और सेट के जो मेंबर्स होते हैं एंड इट्स मेंबर्स और एलिमेंट्स आर विद इन द ब्रैकेट्स. उसके मेंबर्स या एलिमेंट्स को हम लोग ब्रैकेट में लिखते हैं. जैसे नीचे उन्होंने आपको एग्जांपल दी हुई है सेट ऑफ पेट्स, उसको हमने डिनोट कर दिया ए से. ए इज़ इक्वल्स टू काउ, हॉर्स, गोट, ईटीसी. ये हमारे पास पेट्स का सेट है. ठीक है, अब इसको हम सिम्बॉलिकली कैसे लिख सकते हैं? सिम्बॉलिकली हम लोग इसको इस तरह से लिखते हैं, काउ बिलोंग्स टू ए, यानी इसको हम पढ़ते कैसे हैं? काउ इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट ए. अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ था काउ बिलोंग्स टू ए. ये जो हमारे पास सिंबल है इसको हम कहते हैं बिलोंग्स टू. इसका मतलब होता है कि जो हमारे पास गिवन एलिमेंट है या मेंबर है वो इस सेट के अंदर मौजूद है. ठीक है, अच्छा, अगर इसी सिंबल के ऊपर आपको इस तरह से शो हो, एक कट या लाइन शो हो, तो इसका मतलब होता है डज़ नॉट बिलोंग टू. ओके, ठीक है. अब नेक्स्ट हमारे पास उन्होंने क्या गिवन है कि गॉड बिलोंग्स टू ए. इसको भी हम ऐसे ही पढ़ेंगे, गॉड इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट ए. ठीक है, अब आगे उन्होंने आपको एक डज़ नॉट बिलोंग्स टू क्या भी बता दिया है कि हमें अगर कह दिया जाए कि कोई एलिमेंट आपके पास है ट्री, आपने वो बताना है वो उस सेट ए में है या नहीं. तो हम क्या कहेंगे? ट्री तो इस सेट में है ही नहीं. तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे कि ट्री डज़ नॉट बिलोंग टू ए. ठीक है, नेक्स्ट now we have some important sets which are given below. N set of natural numbers, W set of whole numbers, E set of even numbers, P of prime numbers and O of odd numbers.
आई होप कि आप लोगों को पता हो कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन, प्राइम एंड ऑड नंबर कौन से होते हैं. इफ़ नॉट देन हम इसको दोबारा से कर लेते हैं. नेचुरल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच स्टार्ट विद 1 एंड सो ऑन. ठीक है, these are known as natural numbers. Now whole numbers are those numbers which start with 0. Okay, the only difference between natural number and whole numbers is this 0. ठीक है, होल नंबर में सिर्फ ये 0 ऐड होता है, बाकी सेम नेचुरल नंबर जैसे ही है. और नेचुरल नंबर्स को हम लोग डिनोट करते हैं विद कैपिटल एन. इनके सेट को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं. एंड फॉर होल नंबर्स वी यूज़ द कैपिटल लेटर डब्ल्यू. अच्छा, next one is set of even numbers which is denoted by E. Now even numbers are those numbers which are divisible by 2. Okay, जैसे हम ये कह सकते हैं कि even numbers वो numbers होते हैं जो कि 2 पे divide होते हैं या 2 के table पे जाते हैं. Okay, the next one is odd numbers. Odd numbers you can say कि ये even number का opposite है, यानी odd numbers वो होते हैं जो 2 पे divide नहीं होते, जैसे 1, 3, 5, 7, 9 and so on. The last one is prime numbers which is denoted by P. Prime numbers are those numbers which are divisible by 1 and itself, जो खुद पे जाते हैं और 1 पे जाते हैं. ठीक है, अच्छा, अब इनके सेट को जब हम लोग डिनोट करेंगे तो वो सेट्स हमारे पास कैसा आएगा, सिंपली हम लोग साइड पे ब्रैकेट्स लगा देंगे. Now moving towards the example. Example number 1. Write the elements of the following sets. अब हमारे पास 3 sets given है. अब हमने इनके elements लिखने हैं. So let's see the first set. A is equals to 1, 2, 3, 4, 5. तो इसके elements कौन से हैं? These 5 numbers. Okay. अब इसको हम लिखते कैसे हैं? 1 belongs to A, यानी 1 is an element of A. 2 is an element of A. 3 is an element of A. And same as for 4 and 5. ठीक है, द नेक्स्ट वन इज सेट बी. अब बी के अंदर हमारे पास शेप्स हैं, ट्रायंगल, स्क्वायर एंड सर्कल. तो उनको भी हम ऐसे लिखेंगे, ट्रायंगल बिलोंग्स टू ए, या ट्रायंगल इज़ एन एलिमेंट ऑफ ए, सेम एज फॉर स्क्वायर एंड सर्कल. द लास्ट वन इज़ सी, और उसके अंदर हमारे पास सिटीज़ के नेम है. ठीक है, लाहौर, कराची, सियालकोट, इस्लामाबाद एंड फैसलाबाद. इसके एलिमेंट्स को भी हम लोग इसी तरह से रिप्रेजेंट करेंगे. नेक्स्ट वन इज़ एग्जाम्पल नंबर 2. वेदर द फॉलोइंग आर द सेट्स और नॉट. अब हमारे पास कुछ सेट्स गिवन है, हमने बताना है कि ये सेट हैं या नहीं. ठीक है, तो सोल्यूशन में उन्होंने क्या कहा है, ए, सी एंड एफ आर सेट्स बिकॉज ऑल देयर ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड. उन्होंने कहा है ए, सी और एफ ये हमारे पास सेट हैं क्योंकि इनके ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट और वेल डिफाइंड है. ये हमें कैसे पता चल रहा है, क्योंकि फर्स्ट वन को देखा जाए तो वो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 5. ठीक है, यानी 1, 2, 3, 4. ठीक है, और द सी वाला क्या है हमारे पास, सेट ऑफ द वर्ड किंग. ठीक है, एंड द लास्ट वन एफ इज़ द सेट ऑफ पाकिस्तानी सिंगर्स. दीज ऑल आर डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड, सो दीज आर सेट्स. ठीक है, द नेक्स्ट पॉइंट इज़ बी एंड डी आर नॉट सेट्स बिकॉज देयर ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट. अब देख लें आप, बी एंड डी दोनों में वर्ड रिपीट हो रहा है, जबकि हमने तो कहा था कि सेट्स की डेफिनेशन में एक पॉइंट ये है कि ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट होते हैं, मतलब दे अकर ओनली वंस. ओके, द लास्ट वन इज़ ई. ई इज़ नॉट अ सेट बिकॉज इट ऑब्जेक्ट्स आर नॉट वेल डिफाइंड. अब ये वेल डिफाइंड नहीं है. द सेट ऑफ ब्रेव बॉयज़, कितने ब्रेव बॉयज़, कहाँ के ब्रेव बॉयज़, हमें इसका नहीं पता है, इसलिए ये वेल डिफाइंड नहीं है. दिस इज़ टुडेज़ इंट्रोडक्शन. सो this was for the today's lecture. Hope you get the concept of sets, and if you have any problem or issue you can ask me in the comment section. Do subscribe to my channel, hit the bell icon and share it with your friends and family. Thank you.